हर हर महादेव। रुद्रावतार की कथा सुन रहे हैं। रुद्रावतार के 10वें रुद्र कपाली की कथा सुनेंगे। दक्षाध्वर ध्वंसकरः कोपयुक्त मुखाम्बुजः शूलपाणि सुखायास्तु कपाली मेरारिन्निसम। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाणि कृपाली हमें रात दिन सुख प्रदान करें। 10वें रुद्र कपाली भगवान हैं। भगवान कपाली की कथा बड़ी विचित्र है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान रुद्र ब्रह्मा के यज्ञ में कपाल धारण करके गए। इस कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। तत्पश्चात भगवान कपाली रुद्र ने अपने अनंत प्रभाव का दर्शन कराया। तब सब देवों ने उनसे क्षमा मांगी और यज्ञ में उन्हें उत्तमोत्तम स्थान प्रदान किया गया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार प्रयाग में मुनियों का महासमागम हुआ। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। भगवान कपाली रुद्र भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति आए तो सभी उनके सम्मान में उठे, किंतु कपाली रुद्र नहीं उठे। वे दक्ष के दामाद थे, अतः दामाद को अभिवादन न करते देख उन्होंने रुद्र को यज्ञ में भाग न मिलने का शाप दिया तथा क्रोधित अवस्था में ही सभा से उठकर चले गए। कुछ समय बाद भगवान कपाली रुद्र को अपमानित करने के उद्देश्य से हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भगवान रुद्र को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। सती जी ने अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की भगवान रुद्र से अनुमति मांगी। भगवान ने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, मगर सती नहीं मानी। उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। महादेव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। वहां जाकर सती ने देखा कि यज्ञ में रुद्र का भाग तो है ही नहीं। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों और यज्ञाचार्यों की जमकर भर्त्सना की। जब इतने से भी उनका क्रोध शांत न हुआ तो दक्ष से उत्पन्न अपने उस शरीर को उन्होंने योगाग्नि में भस्म कर दिया। इधर जब भगवान कपाली रुद्र को ये दुखद समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़कर पत्थर पर पटका, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उस एक टुकड़े में से अग्नि के समान प्रलयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे से महाकाली। इन दोनों ने भगवान कपाली रुद्र की आज्ञा पर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर महाकाली को दे दिया। महाकाली ने उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। फिर दोनों रुद्र कपाली के पास वापस चले गए। बाद में देवताओं तथा ब्रह्मा विष्णु आदि ने रुद्र कपाली की स्तुति करके उनसे दक्ष के अपराध को क्षमा कर देने की विनती की। भगवान कपाली ने स्तुति से प्रसन्न होकर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। रुद्रावतार भगवान कपाली की जय। कपाली रुद्र के आदि भौतिक स्वरूप को पावक अर्थात अग्नि कहा जाता है। भगवान कपाली के अग्नि रूप में दर्शन किए जाते हैं। नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात शंभु को नमस्कार है, कल्याणकारी को नमस्कार है, शंकर को नमस्कार है, आनंददाता को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है और उससे भी श्रेष्ठ शिव को नमस्कार है। शिवाय शांत स्वरूपाय शशिशेखर धारिणे करत्रयेन रक्षत्वं मम सर्वांग संस्थितम्। हे शिव, आप शांति स्वरूप हैं। आपके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। कृपया अपनी तीनों शक्तियों सृजन, पालन और संहार से मेरी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण करिए। जय भोलेनाथ। अगर आप सभी को रुद्रावतार की ये कथाएं पसंद आ रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब रक्स क्रिएशन के वीडियोस शेयर भी करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।